साथियों, ये दिस इज विच हंटिंग एंड वेंडेटा पॉलिटिक्स ऑफ वर्स्ट नेचर। बहुत ही शर्मनाक और गंदे किस्म का ये वेंडेटा पॉलिटिक्स का डिस्प्ले हो रहा है। केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को मालूम है कि जो लोग सीए एनआरसी के खिलाफ सड़क पर उतरे थे, जमकर नारेबाजी किया, रैलियां की, धरने दिए, पूरे भारत में एक लार्ज स्केल डेमोन्स्ट्रेशन किए, वो सारे लोग अभी कोविड-19 की इस वक्त पे सड़क पर नहीं उतर पाएंगे। और इसी सिचुएशन का ये लोग एडवांटेज लेकर एक तरह से ये वीच हंटिंग पे, पॉलिटिकल वेंडेटा पर उतर आए हैं। मैं उसकी न केवल निंदा करता हूं, मैं मानता हूं कि ये बहुत ही डिस्गस्टिंग किस्म का सरकार का ये रवैया है। जिस प्रकार से सारे स्टूडेंट्स लीडर को टारगेट किया गया है, जैसा कि साथी साई बालाजी और कन्हैया दोनों ने बताया कि ये केवल पढ़ाई करने वाले लोग नहीं, पढ़ाई करने के साथ साथ अपने डेमोक्रेटिक राइट के लिए, और न केवल अपने, पूरे देश के जो भी गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित समुदाय के लोग हैं, उन सबके हक और अधिकार के लिए बात करने वाले वो लोग हैं जो आइडियोलॉजिकली एंटी आरएसएस और एंटी बीजेपी है। तो उनकी जो भाषा है, उनकी जो कंटेंट है, वो जिस आइडियोलॉजी के साथ सरोकार रखते हैं, उससे बहुत लंबे वक्त से आरएसएस और बीजेपी को परहेज था, तकलीफ था। और यही स्टूडेंट सारे लीडर सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट हो, दिल्ली में होने वाले दूसरे जो भी डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट हो, उन सब में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो अभी वो पुलिस को, सरकार को, प्रशासन को मौका मिला है कि वन बाय वन सबको टारगेट करके उन सबको जेलों में डाला जाए। तो ये बहुत ही गंदे किस्म का वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रहा है। दूसरा, मानता हूं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस केवल जिनके ऊपर यूएपीए लगा है उनके लिए ही नहीं, साथ में ये साथी खालिद सैफी के लिए भी है, डॉक्टर कफील खान के लिए भी है, अखिल गोगोई के लिए है, डॉक्टर आनंद तेलतुंबड़े के लिए है, सुधा भारद्वाज के ऊपर है। तो भीमा कोरेगांव और उसके अलावा भी जिस प्रकार से बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ मोर्चा बुलंद करने वाले, संघर्ष करने वाले, सड़कों पर उतरने वाले जितने भी लोगों को ये सरकार टारगेट करती आई है, उन सबके खिलाफ हम लोग एकजुट होकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आगे भी इस लड़ाई को हम लोग आगे ले जाएंगे। एक मुद्दा आपके बीच में रखना चाहूंगा कि दिल्ली में जो राइट्स हुए, उसके राइट्स के लिए ये सारे स्टूडेंट्स लीडर्स रिस्पॉन्सिबल है। ये सारे स्टूडेंट्स लीडर्स का ये कॉन्स्पिरेसी है, ये कहना that itself is a conspiracy planned, hatched and executed by our government। हमारी सरकार का खुद का ये षड्यंत्र है कि ये कहा जाए कि दिल्ली राइट्स इन स्टूडेंट्स के द्वारा किया गया एक षड्यंत्र है। और इसी प्रकार का साजिश हम लोगों ने भीमा कोरेगांव में भी देखा था। भीमा कोरेगांव में जो मुकदमे दर्ज हुए, उसके पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के साथ जिनकी ठीक ठाक बनती है, ऐसे 2-3 चैनल में लगातार 72 घंटे तक, 3 दिन तक कुछ लोगों के खिलाफ लगातार एक तरफा कैंपेन होता रहा कि इन लोगों ने इतने खतरनाक प्रोवोकेटिव स्पीचेस दिए हैं। उसी के चलते भीमा कोरेगांव में दंगे हुए, उसी के चलते लोगों के बीच में हाथापाई हुई, और यही सारे षड्यंत्र की जड़ है। ऐसा 3 दिन तक उनके खिलाफ एक न्यूज चैनल्स में, अखबारों में कैंपेन चला, और फिर उसके तीसरे, चौथे, 5वें दिन लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज करना चालू हुआ। बिल्कुल उसी प्रकार का पैटर्न इसमें भी देखा गया। पहले अमित मालवीय का 3 मार्च को एक ट्वीट आता है, फिर बीजेपी का आईटी सेल पूरे मामले में ट्विटर स्टॉर्म, ट्विटर ट्रेंडिंग करवाता है, और फिर 6 मार्च को एक डिजाइन के तहत एफआईआर होता है। तो निर्विवाद तौर पे ये बहुत ही एविडेंट है, बहुत साफ साफ दिख रहा है कि ये केंद्र सरकार की खुद की अपनी साजिश है कि दिल्ली राइट्स में जितने भी सीए और एनआरसी के खिलाफ लड़ने वाले लोग थे, और वैसे भी जिन एक्टिविस्टों से, जिन एकेडमिशियन से, जिन स्कॉलर से, जिन स्टूडेंट लीडर से हमको दिक्कत होती रहती है, जो हमारे खिलाफ लगातार मीडिया में बोलते हैं, सोशल मीडिया में बोलते हैं, सड़क पर मोर्चा बुलंद करते हैं, जी, जो एक एंटी बीजेपी, एंटी आरएसएस पोजीशन रखते हैं, उन सबको वन बाय वन, बारी बारी करके सबको जेल में डालने का एक बीजेपी आरएसएस का ये षड्यंत्र है। और गौरी लंकेश की हत्या के बाद जो चार्जशीट हुआ, उसमें इस बात का भी जिक्र है कि जिन लोगों ने उनकी हत्या की थी, उनको जब रिमांड पे लिया, उनका जो इंट्रोगेशन और इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो उन्होंने करीब करीब 50 उन लोगों का लिस्ट दिया था
जिनको आरएसएस और बीजेपी के लोग मार देना चाहते थे। तो हमारे मुल्क की ये मौजूदा किनको जेल में डाल देना है, किनके ऊपर फर्जी मुकदमे करने हैं और किनको एलिमिनेट कर देना है, इन सबका लिस्ट रेडी है। तो पूरा मैं कहूंगा एक तरीके से व्हाट इज बीइंग अनलिस्ड इज नथिंग शॉर्ट ऑफ फासिज्म, और मैं उसका बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। मैं इन सारे स्टूडेंट्स लीडर के साथ हूँ, चाहे वो मीरन हैदर हो, आसिफा हो, सफूरा हो, खालिद सैफी हो, डॉक्टर कफील खान हो, डॉक्टर आनंद तेलतुंबड़े हो, अखिल गोगोई हो, इशरत हो, उमर हो, और इन सारे साथियों की ओर से मैं ये कहना चाहता हूं कि हम सब वो लोग हैं जो इस मुल्क के गरीब जनता के लिए सचमुच में कुछ करना चाहते हैं, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना चाहते हैं, फांसीबाद में से इस जनता को कुछ रिलीफ मिले, इन सब के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। बावजूद उनको इस प्रकार से टारगेट करना ये बेहद ही शर्मनाक है। दिल्ली के जो राइट्स हुए इसमें कम से कम 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। तो वो जो दंगे हो रहे थे इसमें लग रहा था कि जिस प्रकार से एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से पूरी कुछ टुकड़ी, कुछ टीम लोग बनाकर निकल रहे थे, कि ऐसा लग रहा था कि मानो वो किसी मास स्केल मॉब लिंचिंग के लिए निकले हो, और हमारी सरकार, दिल्ली पुलिस उस पर कुछ कार्रवाई नहीं कर रही थी। जिस प्रकार के स्टेटमेंट अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा वगैरह ने किए हैं, बहुत ही प्रोवोकेटिव कम्युनल नेचर के वो सारे स्पीचेस है, उनके वीडियोस अवेलेबल है, सोशल मीडिया में भी बहुत वायरल हुए, मेन स्ट्रीम के अखबार ने और न्यूज चैनल्स ने उसके ऊपर स्टोरीज पब्लिश किए, बावजूद उसका कॉग्निजेंस लेकर एक भी मामले में गिरफ्तारी नहीं करना और प्रेग्नेंट जो स्टूडेंट्स लीडर्स है उनको जेल में डालना, मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि गुजरात मॉडल है। मस्जिद में किसी ने झंडा लहरा दिया, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। नेशनल एंथम नहीं गाओगे तो तुम्हारी पिटाई होगी, ऐसा एक पुलिस का साथी कह रहा है, और ऐसा कहते हुए किसी बेगुनाह मुसलमान को मार रहा है, और फिर 2-3 दिन में उसकी कस्टडी में डेथ होती है। यूपी से लोग आकर दिल्ली में राइट्स करते हैं, ऐसा प्राइमा फेसी एविडेंस है। इन सब के बावजूद उनमें कार्रवाई नहीं करना और सीए एनआरसी के मुद्दे पर बोलने वाले स्टूडेंट्स लीडर को टारगेट करना और ये कहना कि उन्होंने राइट्स को इंजीनियर किया था, ये केंद्र की सरकार का, दिल्ली सरकार का खुद का अपना एक सोचा समझा साजिश और स्टेट स्पॉन्सर्ड कॉन्स्पिरेसी है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।